गुड इवनिंग स्टूडेंट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्रुजांक विधि से भाग निकालना। जैसे ये सवाल दिया हुआ है कि 45-32 में भाग देना आपको 112 का, तो इसको लिखने का तरीका क्या था। ध्रुजांक विधि मतलब फ्लैग मेथड कहते हैं। जो हम भाग दें, जो इकाई अंक है, इसको ध्रुजांक के रूप में लिखते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या था, जो इकाई का अंक होता है कि इस संख्या के ऊपर इसको लिखेंगे। जैसे मान लीजिए इसको हम जैसे 11 है, 11 में लिख दिया और 11 के ऊपर ध्रुजांक हमको 2 लगाना है। ऐसे एक लाइन खींचा। अब इसमें एक लाइन हमको इधर खींचा है और जो इसमें इकाई अंक है इसको इस लाइन के इधर लिखेंगे हम। अब इनको जो लिखना थोड़ा सा गैप करके लिखना है, इनमें थोड़ा गैप होना चाहिए। 4, 5, 3 और एक लाइन आपको इधर नीचे खींच देना है। इस लिखने का तरीका जी हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, नंबर 1 पर हमको करना है, ये जो हम करेंगे जी रफ पे है आपका, इसको केवल रफ माने करेंगे। जो 11 आया हुआ है, 11 का भाग हमको देना है 45 में। तो 11 का भाग 45 में गया आपका कितने बार, आपका 4 बार। 11 चक 44 होते हैं। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में 4 गए तो 1 बचेगा। जो भाग गया 4 बार, जो भाग गया इसको लिखेंगे हम आपका, इसको लिखेंगे हम इसके यहाँ पर लिखेंगे 4 को। जो शेष बचता, शेष ये 1 बचा, हमने 45 भाग दिया था, ये 45 संख्या आ गया। और जो 1 बचा, 1 को लिखेंगे इन दोनों के बीच में। अब नंबर 2 पर हम क्या करें, इस संख्या को मिलाएंगे, इस 1 को 3 के साथ मिलाएंगे तो मतलब 13 हो गया। 13 में से अब घटाना है, क्या घटाना है, जो ये आया है इन दोनों का गुणा घटाते हैं, मतलब 2 × 4। तो कितना आया ये 13 माइनस 4 का 2 से 8, कितना शेष बचेगा जी, 5 शेष बचेगा। नंबर 3 पर क्या करेंगे, जो 5 शेष बच गया आपका, अब इसमें क्या करेंगे, अब हम जो 5 आपका ये शेष बच गया, अब 11 का भाग हमको 5 में देना है। 11 का भाग 5 में जाएगा नहीं, जब जिसमें भाग नहीं आता है तो भाग 11 5 में नहीं जा रहा है तो 0 बच जाएगा। नहीं, यानी क्या आती है, 0 आती है। जिसमें भाग टूटता नहीं है तो वहाँ क्या आती है, 0 आती है। 0 बार गया तो शेष आपका ये मानेंगे, शेष 5। तो 5 आपका शेष क्या हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको मिला के लिखना संख्या को 5 हो, तो इसको यहाँ लिखना है 52 में से क्या घटाना है, ये तो पहले आ गया था, अब दोनों को गुणा घटाइए, 0 × 2। इसको नीचे इसको हल कर दो, कितना आएगा 0, तो कितना शेष बचेगा जी, 52 शेष आपका ये बचेगा। तो जी तो आपका क्या हो गया, आपका शेष पर हो गया, और ये क्या होगा आपका हो गया भागफल हो गया। तो ये तो आपका ध्रुजांक करने का एक तरीका था, मेथड था। अब देखो आगे, तो इसमें शेष पर कितना आया, 52 आया, भागफल कितना हुआ, 40 हुआ। आगे क्वेश्चन को देखते हैं आपके, जो आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसको आपको बता रहे हैं। आगे क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 भाग देना आपको 42 का। अब इसको ध्यान से समझना है, लिखने का तरीका वही है। ध्रुजांक लगाना है तो 4 ऊपर 2 लगाएंगे हम, वही है। जो एक अंक को इसके लाइन के बाहर लिखेंगे हम, और 4 है तो लिखेंगे 4 को इसके बाहर। इनको तो गैप पे लिखना है, 1 2 3, एक लाइन हमको नीचे खींचना है। अब क्या करना है, जो 4 आया हुआ है का भाग देना 12 में। 4 का भाग 12 में गया कितनी बार, 3 बार। शेष का बचेगा 0, तो भाग गया 3 बार, 3 लिख किया, शेष में 0 बचा है। भाग हमने दिया 12 तक, तो क्या आएगा यहाँ पे 0 यहाँ पर आएगा। अब नंबर 2 पे क्या करेंगे, इस संग को मिलाते हैं, 0 3 आ गया, में से क्या घटाएंगे, दोनों का गुणा घटाएंगे, इन दोनों का गुणा, मतलब 2 × 3। तो 3 माइनस ये कितने हो गए, 6 हो गए। 3 में से 6 गए तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। अब ये संख्या माइनस का बच गया, और संख्या माइनस में नहीं बचनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है आपका, ये आपका रॉन्ग हो गया। मतलब हमको 4 का रॉन्ग क्यों हुआ, कि हमको 4 का भाग 3 बार नहीं देना है। अगर जैसे संख्या माइनस की बच जाती है तो भाग को हमको 1 कम करके देना है, ये ध्यान रखना। अगर पूरा जब संख्या प्लस की बची तो पूरा भाग चले, जब संख्या माइनस की बच जाती है तो हमको 1 कम करके हमको भाग देना है। अर्थात हमको क्या करेंगे, 4 का भाग 12 में हम दोबारा देंगे,
तो मतलब तो 3 बार भाग नहीं देना, भाग देना आपको 2 बार, एक कम करके भाग देना है। 8 शेष कितना बचेगा, यहाँ बचेगा शेष 4, क्यों 12 में 7 4, तो भाग आपका 3 बार, ऐसे इसको काट देते हैं, भाग हमने दिया 2 बार, शेष 4 बचा, 0 को काट दो, लिख दो यहाँ पर 4। अब यहाँ पे उसको मिलाइए, कितना होगा 43, 43 हो गया, माइनस, अब ये घटाइए 2 × 2 कितना आ गया 43, माइनस के 2 का 2 से 4, कितना बचेगा जी 39 बचेगा जी। अब आपको क्या करना है, इसमें सेम तरीका है, प्लस की संख्या बच गई, तो 4 का भाग देना है 39 में, जाएगा 9 बार जाएगा, 36, 3 शेष बचेगा, भाग है आपका 9 बार, शेष बचा आपका 3, 3 लिख दो यहाँ पर, इनको मिलाएंगे, जब लास्ट की संख्या है तो इस लाइन के नीचे आपको यहाँ लिखना है 34 माइनस, अब 9 आ गया तो 9 को गुणा करेंगे 2 से, 9 × 2, 34 माइनस कितना हो गया 18, कितना बचेगा जी 16, तो जी तो आपका क्या हो गया शेष पर हो गया, और जी क्या हो गया आपका भाग पर हो गया। तो आपको ध्यान करना है कि जब संख्या आपकी यहाँ माइनस की बच जाती है तो हमको भाग आपको एक कम करके हमको भाग यहाँ पर देते हैं आपका। अब देखो आगे क्वेश्चन है आपका, आगे क्वेश्चन आता है 9 8 7 6 5, डिवाइड करना है आपका 8 7 से, सेम तरीका है, 8 का और 7 को लिखेंगे ऊपर, 7 का यहाँ पे 2 अंक हो गया, आपको 5 को क्या लिखना है, लाइन के बाहर लिखना है, इनको थोड़ा सा गैप करके लिखना है, 9 8 7 और ये 6, सेम तरीका है, जो 8 आया हुआ है, 8 का भाग हमको देना 9 में, जब 8 का भाग हमको 9 में देना है तो बताइए जब 8 का भाग 9 में कितना गया आपका, एक बार गया, शेष बचेगा 1, तो भाग गया 1, हमने भाग यहाँ तक दिया तो इन दोनों बीच लिखेंगे 1, क्योंकि हमने 9 में दिया तो ये इसके बाद 8 आएगा तो हम लोग 1 को शेष पर को इस दोनों बीच में लिख दिया। अब यहाँ संख्या क्या बचा 18, 18 उसको 8 को मिलाएंगे तो अब क्या घटाते हैं, इन दोनों का जो भाग पर आता है उसको 2 अंक साथ में गुणा करके घटा देते हैं, 1 × 7, 7 कितना यहाँ बचेगा आपका 11 बचेगा, तो नया आपका ये आया। अब क्या करेंगे, 8 का भाग हम देंगे 11 में, इसी संख्या भाग देते हो जाते हैं जो शेष पर बचता है, एक बार गया, शेष पर बचेगा 3, भाग गया एक बार, सिर्फ 3 बचा, अब 3 को कहाँ लिखेंगे, इन दोनों बीच में लिखेंगे, अब संख्या को मिलाएंगे हम, जी कितना संख्या हो गया 37 हो गया में से, अब बताओ क्या घटाएंगे, 1 का गुणा 7 से, तो 37 में सबको 7 घटाना है, कितना बचेगा आपका 30 बचेगा, तो नया आपका ये आया 30। अब क्या करेंगे, नंबर 5 पर क्या करेंगे हम, तो इसी का भाग करेंगे 8 का, तो 8 का भाग देना आपको 30 में, कितना गया 8 बार 30 में देंगे तो 8 का 3 24, शेष बचेगा 6, तो भाग गया आपका 3 बार, शेष बचा 6, तो 6 में लिखेंगे दोनों के बीच में। अब नई जो संख्या बनेगा तो नई संख्या क्या बनेगा, इसके साथ मिलाएंगे 6 और 6 माइनस, इन 3 का गुणा करेंगे 7 से, 3 × 7 66 माइनस का 21, तो 66 में से आपको 21 घटाना है तो कितना बचेगा जी 45, और जब 45 आया अब क्या करना आगे, तो 8 का भाग हमको कैसे देना है 45 में देना है, तो जाएगा 5 बार, 8 का 5 40, 5 बार गया, शेष 5 बचा, अब लास्ट का अंक आ गया, लाइन की इधर आ गया, तो क्या करें, लाइन जब इधर आ गया तो 5 और 5 मिलाएंगे तो कितना होगा 55 हो गए, मिलाएंगे तो उसको में से इन दोनों को गुणा घटाएंगे हम, 5 × 7 कितना बचेगा 35, कितना बचेगा ये 20, तो 20 क्या होगा आपका ये शेष पर, जी क्या हो गया भाग पर आपका। तो ये तो आपका 2 अंक विधि थी भागने का। एक इसमें क्वेश्चन आपका अलग है तो उसको आपको सॉल्व करके देखना है, मैं क्वेश्चन नंबर आपको लिख दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन है इधर, उसको आपको करके देखना है। $210 1532
भागित 8, 7, 9, इसको आपको स्वयं करना है। इसका जो आंसर आएगा, आंसर आपको बता रहा हूँ, इसका जो आंसर आएगा भागफल इसका आएगा 2390, और जो शेष पर इसका जो बचेगा वो 722 आएगा। इसको डू हिमसेल्फ करना आपको ये। ओके।